तो हाय दोस्तों, आज पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में। देखिए गांधी जी के बारे में ना हर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो CUT हो, चाहे सामान्य जानकारी हो, यानी कोई भी आपसे मिलेगा ना तो आपके घर में भी आपके पेरेंट्स है वो गांधी जी के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्यों भाई? गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता है भाई, तो क्वेश्चन तो बनता है, क्वेश्चन बनता है। तो चलते हैं देखते हैं कि गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का पूरा नाम क्या था, है ना? जो बड़े लोग होते हैं ना, माँ का, बाप का, दादा का, सबका नाम लगा देते हैं ना, तो ऐसे उन्होंने अपने बाप का भी नाम लगा दिया था अपने नाम के आगे। तो उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम था, ठीक है। तो उन्होंने अपने पिताजी का भी नाम उसमें बोरो कर लिया था। जैसे आपने देखा होगा ना APJ अब्दुल कलाम, तो उनमें APJ है ना, उनके पिताजी का भी नाम उसके अंदर इंक्लूड था, ठीक है। अब गांधी जी का जन्म कब हुआ भाई, है ना? गांधी जी इंसान थे तो जन्म भी होगा। तो गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1879 के अंदर, 69 के अंदर, उनका 69 के अंदर उनका जन्म हुआ, ठीक है। कब हुआ उनका जन्म? 2 अक्टूबर 1969 को उनका जन्म हुआ। जन्म कहां पर हुआ भाई? गुजरात के अंदर। कहां पर? गुजरात। गुजरात में एक जगह है पोरबंदर। कहां है? पोरबंदर। आपको याद है ना पोरबंदर क्या होता है ना? गांधी जी के 3 बंदर थे, वैसे उनके जन्म का स्थान क्या था? पोरबंदर था, ठीक है। और 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा का मतलब होता है किसी भी प्रकार से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, उसको हम क्या कहते हैं? अहिंसा कहते हैं। अहिंसा कैसे पहुंचा सकते हो? मन से, कर्म से, ठीक है, वचन से। मन मतलब किसी के बारे में बुरा सोच के भी आप अहिंसा पहुंचा सकते हो, उसको नुकसान पहुंचा सकते हो। कर्म से मतलब करके एक तमाचा किसी को मार दिया, ये भी अहिंसा है, ठीक है। अब मुर्गी काट दिया, ये भी अहिंसा ही है, ठीक है। वचन से गाली माँ बहन की बक्के, ठीक है, ये भी क्या? अहिंसा का प्रकार ही होता है। तो गांधी जी के जो पिताजी थे उनका नाम बहुत अच्छा था, करमचंद गांधी। क्या नाम था उनका? करमचंद गांधी। गांधी जी के पिताजी का नाम था। उनको प्यार से हम कई बार काबा गांधी भी कहते हैं, ठीक है। काबा समझते हो ना, मोमडनों के लिए बहुत फेमस जगह है। कहां पर? सऊदी अरब की जगह, ठीक है। सऊदी अरब में गांधी जी, सऊदी अरब में काबा जगह बहुत फेमस है, ठीक है। मोमडन लोग जाते हैं वहां पे हज करने, ठीक है। वैसे ही जो अपने गांधी जी हैं उनके पिताजी को काबा गांधी भी कहते हैं। अब काबा गांधी मतलब मोहन जी का क्या बोलते हैं, गांधी जी के पिताजी हो गए। उनकी माता के नाम था पुतली बाई। क्या नाम था? पुतली बाई। गांधी जी की जो शादी था ना, बाल विवाह हो गया था, ठीक है। अब खुद तो बाल विवाह कर लिए थे, अब बाद में लोगों को बोलते थे बाल विवाह मत करो, भाई अन्याय था हम लोगों के साथ, है ना, ठीक है। उनकी माता का नाम पुतली बाई था, ठीक है। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या था? कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी जी का नाम था, ठीक है। अगर आप इंडिया गेट जाओगे तो वहां पे एक रोड है KG मार्ग, यानी कस्तूरबा गांधी मार्ग नाम है। अब गांधी जी के 4 लोंडे, ठीक है। गांधी जी को लोग हल्के में लेते हैं, सोते संत आदमी है, बच्चा पैदा नहीं करेगा। गांधी जी ने 4 लोंडे किए थे, ठीक है। 4 लोंडे का नाम देखो, क्या नाम था? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ठीक है। क्या नाम था गांधी जी के लोंडे का? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी के 4 लड़के थे। ये मत सोचना गांधी जी मतलब धोती पहना था बच्चा नहीं होगा, है ना, बच्चा हुए थे गांधी जी का, है ना। फिर आता है गांधी जी की एक शिष्या थी। शिष्या मतलब एक महिला थी, उनकी चेली, है ना। शिष्या का मतलब होता है लेडीज, जब आपका चेला बने उसको हम शिष्या कहते हैं। उसका नाम क्या था? मीराबेन था, ठीक है। गांधी जी की मृत्यु कहो या फिर हत्या कहो, ठीक है, इसको हत्या कहना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि एक नथुराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने गांधी जी को 2 गोली मार के ऊपर पहुंचा दिया। कहां पर? दिल्ली के बिड़ला हाउस में, ठीक है। कब मारा गोली? 30 जनवरी 1948 को उन्होंने गोली मार दी, ठीक है। इसी दिवस को याद में रखते हुए हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गांधी जी के बारे में शहीद दिवस, जब मरे थे। उनका मरे कब भाई? 30 जनवरी 1948। पैदा कब हुए? 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे। और 2 अक्टूबर 1978 को क्या बोलते, 69 को 69 बोलते हैं, ठीक है। उसी दिन हम विश्व अहिंसा दिवस मनाते हैं, ठीक है। गांधी जी की समाधि है। समाधि मतलब जहां पर उनको जलाया गया था, राजघाट। कहां पे था? राजघाट। राजघाट भी कहां है? दिल्ली के अंदर आपका राजघाट है, ठीक है। कोई भी बाहर से जब नेता आता है, कोई बड़ा अतिथि आता है इंडिया के अंदर, उसको सबसे पहले राजघाट ले जाते हैं ना, बापू का आशीर्वाद लेता है, फूल देता है ना, कहता है बापू तुम ही हो गया, ठीक है। इस प्रकार की बातें होती है। जो हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं, 15 अगस्त के दिन अगर राष्ट्रपति भवन कह रहा हूं, लाल किला जाते हैं, तो सबसे पहले वो राजघाट पे जाकर बापू को फूल अर्पित करते हैं ना, बापू जी आशीर्वाद बनाए रखना, कुछ गलत ना बोल दो, ठीक है। फिर आता है उनके राजनीतिक गुरु। क्या आता है? राजनीतिक गुरु। अब व्यक्ति है ना अपना किसी ना किसी को गुरु मानता है ना, विराट कोहली भी किसी को गुरु मानता है, अपना भी कोई ना कोई गुरु है, ठीक है। हर कहते हैं ना हर चेले का एक गुरु होता है, ठीक है। वैसे ही राजनीतिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी के? उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले नाम था, ये राजनीतिक गुरु थे। कोई पूछे आपका गोपाल कृष्ण गोखले का क्या मतलब, इनके गुरु का क्या नाम था, ये कमेंट में बताइएगा, ठीक है, ठीक है।
गुरुदेव रनाडे नाम था, ठीक है। फिर आता है दार्शनिक गुरु। दार्शनिक का मतलब होता है सोच विचार करने वाले, इनके गुरु थे, उनका नाम था लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय। पूछे गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कोई पूछे दार्शनिक गुरु कौन थे? तो लियो टॉल्स्टॉय थे, ठीक है। कौन था? लियो टॉल्स्टॉय। बहुत मस्त आदमी था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये लोग विचार दिया, ठीक है। फिर आता है अफ्रीका के बारे में। गांधी जी अफ्रीका चले गए 1893 के अंदर। कहाँ चले गए? 1893 में गांधी जी कहाँ चले गए? अफ्रीका चले गए, एक केस के सिलसिला में चले गए, ठीक है। फिर आता है भारत आगमन। वो 9 जनवरी 1915 को इंडिया गए। उन्होंने कुछ काम किया, 1893 में गए और 1915 में लगभग इंडिया आ गए। जब इंडिया है ना, उनकी एज थी 46 ईयर। कितने थी? 46 ईयर उनकी एज थी। अगर माइनस करोगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 9 जनवरी 1915 को आए और 9 जनवरी को हम लोग हर साल क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है। प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया भाई? दक्षिण अफ्रीका में किया। प्रथम सत्याग्रह पूछे तो सबसे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में कहाँ किया? तो चंपारण में। चंपारण कहाँ पड़ता है? आज के बिहार में आपका चंपारण पड़ता है। प्रथम भूख हड़ताल, है ना, गांधी जी बैठ गए भूख पे, बोले कि भैया हमारी बात मानो वरना हम क्या करेंगे? भूख हड़ताल करेंगे। जैसे अभी देखोगे अन्ना हजारे कर देते हैं भूख हड़ताल, वैसे गांधी जी भी करते थे, है ना। उन्होंने कब किया? अहमदाबाद में किया। अहमदाबाद का है? गुजरात में है। 1918 में किया। 3 दिन के लिए भूख हड़ताल में बैठ गए, ठीक है। अब गांधी जी बहुत महान थे तो इनको उपाधि भी दिया गया, ठीक है। जैसे मोदी को क्या बोलते हैं? फेकू बोलते हैं। राहुल गांधी को क्या बोलते हैं? पप्पू बोलते हैं। वैसे गांधी जी को अच्छी टुपाधि मिले थे, बुरे वाले नहीं, ठीक है। उपाधि क्या था? महात्मा की उपाधि बोलते ना, महात्मा गांधी। तो महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। महात्मा गांधी को उन्होंने गांधी को उन्होंने महात्मा कहा। तो गांधी ने सोचा यार अपन को भी तो कुछ रिटर्न गिफ्ट देना बनता है, तो उन्हें रविंद्रनाथ को गुरुदेव कह दिया था, ठीक है। कोई पूछे रविंद्रनाथ को गुरुदेव किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। कोई पूछे गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। गांधी जी ने क्या कहा भाई? महात्मा रविंद्र को गुरुदेव। बापू किसने कहा? नेहरू जी ने, है ना। ऐसी गांधी जी नेहरू पे फिदा नहीं रहते थे, प्रधानमंत्री ऐसे नहीं बनवाए। जो नेहरू जो थे, मतलब जो नेहरू जी थे वो गांधी को क्या बोलते थे? बापू, अब्बू जान, ठीक है। फिर राष्ट्रपिता हमारे जो सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया है ना, आज भी हम लोग बोलते हैं ना सरकारी काम में जय हिंद सर, है ना। तो उन्होंने किसने दिया? ये सुभाष चंद्र बोस ने उपाधि दी। किसको? गांधी जी को। क्या आप क्या है? राष्ट्रपिता है। लेकिन हाँ, गांधी जी की सोच बिल्कुल अलग थी और अपना सुभाष चंद्र जी का सोच जो था बिल्कुल अलग था, ठीक है। अर्धनंगा फकीर किसने कहा? तो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल, उन्होंने कहा अर्धनंगा फकीर है भाई, ये तो नंगू है, ठीक है। किसने कहा? ये विंस्टन चर्चिल ने कहा। फिर गांधी जी को केसर हिंद की भी उपाधि मिली थी। केसर हिंद की उपाधि किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी। किस लिए? कि भाई हमारा प्रथम विश्व युद्ध में आप क्या करें? समर्थन करें। इसीलिए खुश होके अंग्रेजों ने गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दे दी थी, ठीक है। हालांकि गांधी जी ने इसको आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद लौटा दिया था, ठीक है। इसी जब ऐसे केसर हिंद की उपाधि मिली ना, तो इसको बोलते सर्जेंट ऑफ इंडिया बोलते थे। कई लोग इसको आम भाषा में बोलते थे क्या बोलते इसको? ब्रिटेन नहीं, क्या अंग्रेजों का दलाल भी बोलते थे गांधी जी को, ठीक है। केसर हिंद की उन्होंने उपाधि लिया तो, ठीक है। अब आते हैं साबरमती आश्रम। जब गांधी जी जब इंडिया में आ गए तो उन्होंने सबसे पहले काम किया गया, साबरमती आश्रम की स्थापना करी। साबरमती भी कहाँ है? गुजरात के अंदर है। तो कब करी उन्होंने? 1916 में किया, ठीक है। गांधी जी बहुत सारे बुक्स भी लिखे, गांधी ने बहुत सारे बुक्स लिखे। पहले है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखा, ठीक है। ये आत्मकथा है, बायोग्राफी है। फिर उन्होंने बुक लिखा हिंद स्वराज। कौन सी बुक लिखा? हिंद स्वराज, ठीक है। फिर लिखा उन्होंने मेरे सपनों का भारत। आजकल तो हम ही सोचते हैं ना मेरे सपने में कौन आएगी, ठीक है। गांधी जी सोचो उसमें मेरे सपनों के भारत बुक लिखते थे, ठीक है। कितना मजे की बात है ना, मेरे सपनों का भारत, है ना। फिर उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर के साथ जुड़े रहे, उन्होंने न्यूज़पेपर को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो उन्होंने पहला लिखा इंडियन ओपिनियन। कौन सी न्यूज़पेपर था उनका? इंडियन ओपिनियन, ठीक है। दूसरा क्या था? यंग इंडिया। तीसरा क्या था? हरिजन, ठीक है। चौथा क्या था? द ग्रीन पैम्पलेट, है ना। ये चीज थे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ 1924, है ना। 1924 के अंदर कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए, कांग्रेस एक ऐसे, मतलब कांग्रेस कह रहा हूँ, गांधी एक ऐसे इकलौते थे, मतलब गांधी जी के संदर्भ में उन्होंने केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। कब करी थी? 1924 के अंदर। बेलगाम कहाँ पड़ता है? कर्नाटक के अंदर पड़ता है। उन्होंने एक बार इसकी कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी, वो 39 थी, ठीक है। उसके बाद डरबन से जब विक्टोरिया जा रहे थे ना, तो गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया। कोई बोलता है ना गांधी जी बहुत महान थे, भाई कोई भी महान नहीं होता दुनिया में, ठीक है। सब लोग अपने उल्लू सीधा करते हैं, ठीक है। गांधी जी तो साउथ अफ्रीका किस लिए गए थे? अपने काम से के लिए गए थे, ठीक है। लेकिन वो फर्स्ट क्लास एसी में टिकट से यात्रा कर रहे थे। अंग्रेजों ने गांधी जी को उठा के कहाँ फेंक दिया? स्टेशन में फेंक दिया।
टोकरी लेकर। गांधी जी को गुस्सा आया, बोले साले तुम मुझे ना ट्रेन से फेंके हो ना, हम तुम्हें पूरी दुनिया से फेंकेंगे। तो क्या मतलब निकला, जो गांधी जी थे वो केवल भारत को आजाद कराने उनका कुछ मकसद नहीं था शुरू में, लेकिन जब उनकी लात पड़े ना गांधी जी को, तब उन्होंने सोचा कि भारत को आजाद कराना तो बनता है। उन्होंने क्या कहा अंग्रेजों से, अंग्रेज तुम हमको ट्रेन से फेंका है ना, हम तुमको पूरी दुनिया से फेंक देंगे। तो ये थी गांधी जी के बारे में सामान्य जानकारी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज को लेकर।